हमारे देश में पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन एक बार आप सोच करके देखिए कि अगर पुलिस प्रशासन खुद की ही रक्षा अगर नहीं कर पाती है तो ऐसे में वो आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल उसके भीतर एक महिला पुलिसकर्मी की होटल में लाश नग्न अवस्था में मिलती है और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल में जुटती है तो एक ऐसी सच्चाई खुल करके सामने आती है जिसको सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसके भीतर गलती थी किसकी और गलत उसमें था कौन। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होती है बिहार राज्य की राजधानी पटना की। पटना के रेलवे स्टेशन रोड के ऊपर स्थित एक होटल होता है जिसका नाम होता है मीनाक्षी होटल। बात मैं आपसे कर रहा हूं 20 अक्टूबर 2023 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास की। दरअसल इसी मीनाक्षी होटल के भीतर कमरा नंबर 305 के भीतर एक व्यक्ति ठहरता है जिसका नाम होता है संजय कुमार। अब संजय कुमार होटल मैनेजर विकास के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैं कमरा को खाली कर रहा हूं, आकर के एक बार आप कमरा को चेक कर लो। विकास जब कमरा नंबर 305 को चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर देखता है कि बगल के ही कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुला हुआ है। अब कमरे के भीतर से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी, जिसको देख करके होटल मैनेजर विकास को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जानने के लिए कमरे के भीतर घुस जाता है। लेकिन होटल मैनेजर विकास जैसे ही कमरे के भीतर जाता है, अब अंदर का जो नजारा देख उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल फर्श के ऊपर एक महिला पुलिसकर्मी की लाश पड़ी होती है जो काफी नग्न अवस्था में होती है। उसकी वर्दी जो होती है वो बेड पे ही खुला पड़ा होता है। जैसे इस तरह का नजारा देखता है वो काफी डर सा जाता है और तुरंत ही इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देता है। इधर पटना के कोतवाली को जैसे पता चलती है, पुलिस प्रशासन अपने टीम के साथ होटल के भीतर पहुंच जाती है और जाकर के कमरा नंबर 303 के बहुत ही बारीकी तरीके से उसका निरीक्षण करती है। तो पुलिस जब लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि महिला के सीने के ऊपर एक गोली लगा हुआ है। अब कमरे के भीतर फर्श पे काफी सारे सिंदूर भी बिखरा होता है। बेड के ऊपर 2 तमंचा और पड़ा होता है। पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम का होटल मैनेजर विकास से जब पूछताछ करती है घटनाक्रम के बारे में, तो विकास बताता है कि 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने पति और पत्नी का नाम पे कमरा बुक करवाया था इसी मीनाक्षी होटल में, जिसका नाम होता है गजेंद्र कुमार यादव। गजेंद्र जिसकी उम्र होती है करीब करीब 30 वर्ष, जो जहानाबाद के कमुआ गांव का रहने वाला था। जो लाश ऊपर होता है बेड पे, होटल के बेड पे, वो किसी और का नहीं बल्कि गजेंद्र की पत्नी शोभा कुमारी का होता है। पुलिस सबसे पहले शोभा कुमारी की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद शोभा की हत्या उसके पति गजेंद्र ने ही किया होगा, इसीलिए पुलिस जो है पहले तो अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर जाकर के गजेंद्र से पूछताछ करने के लिए अगले दिन ही 21 अक्टूबर 2022 को जो है गजेंद्र के गांव दमुआ में वो पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब गजेंद्र के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि गजेंद्र अपने घर पर ही नहीं है। पुलिस की वहां पर जो मुलाकात है वो गजेंद्र के पिताजी रामाशीष यादव से हो जाती है और रामाशीष जो अपने गांव का चौकीदार होता है, जो कैंसर से पीड़ित होता है, वो अपने बेड पे लेटा होता है। पुलिस जब रामाशीष से गजेंद्र के बारे में पूछताछ करती है तो रामाशीष बताता है कि साहब मेरा बेटा 17 तारीख को दिल्ली गया है मेरी ही बीमारी का दवाई लाने के लिए, 1-2 दिन में वो वापस लौट जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन रामाशीष को बताता है कि गजेंद्र ने अपनी पत्नी शोभा की हत्या कर दिया है। अब जैसे इस तरह की बात रामाशीष से पुलिस बताती है तब घर के भीतर एकदम से कोहराम सा मचा जाता है। अब पुलिस वहां से खाली हाथ वापस तो थाने लौट जाती है, लेकिन वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके गजेंद्र के ऊपर नजर रखने की पुलिस को कह देती है। अब धीरे धीरे करीब करीब 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, लेकिन गजेंद्र का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। अब गजेंद्र का जब कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस मजबूर होकर के 28 अक्टूबर 2023 को फिर से दमुआ के भीतर गजेंद्र के घर पे पहुंच जाती है और उसके पिता रामाशीष को ही अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है और लेकर के पटना के भीतर जब वो पहुंचती है, जैसे तैसे इस बात की जानकारी जो है गजेंद्र को पता चल जाता है। इधर गजेंद्र को जब इस बात की जानकारी होती है तो पुलिस उसके पिता को अपने साथ गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार 30 अक्टूबर 2023 को जो है गजेंद्र जहानाबाद के कोर्ट के भीतर सरेंडर कर देता है। इधर पुलिस प्रशासन को जब ये बात पता चलती है कि गजेंद्र ने कोर्ट के भीतर सरेंडर किया है, पुलिस फिर से कोर्ट के भीतर पहुंचती है और कुछ दिनों का पुलिस रिमांड में गजेंद्र को अपने साथ पटना लेकर के चली आती है और फिर जाकर के गजेंद्र से उसकी पत्नी शोभा
की हत्या के बारे में काफी दबाव के साथ पूछताछ करती है। गजेंद्र भी पुलिस वालों के सामने ज्यादा देर तक इधर उधर की बातें नहीं कर पाता, आखिरकार मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल करता है। लेकिन गजेंद्र जब पूरे हत्या की कहानी बताता है पुलिस वालों को, तो सच में इसको सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं कि आखिरकार इसके भीतर गलत कौन था। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो घटना से करीब 6-7 वर्ष पहले। गजेंद्र जो कि 2 भाइयों में सबसे बड़ा होता है, गजेंद्र अपने ही इलाके से पढ़ाई करता है। अब गजेंद्र जो पढ़ने में काफी तेज तर्रार लड़का होता है, गजेंद्र पढ़ लिख करके अपने एक अच्छे भविष्य बनाना चाह रहा था, लेकिन उसके पिताजी गांव में चौकीदारी का काम करते थे, इसीलिए वो गजेंद्र के पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता है। अब गजेंद्र अपना बहुत अच्छा भविष्य तैयार करने के लिए पढ़ाई के दौरान ही अपने ही इलाके के भीतर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेता है, जिसके भीतर बच्चों को पढ़ाने लगता है। अब देखते ही देखते जो है कोचिंग बहुत अच्छे तरीके से गांव में चल पड़ता है। इलाके के कई सारे लड़के लड़कियां जो है गजेंद्र के कोचिंग में पढ़ने के लिए आते थे, जिसमें से एक होती है शोभा कुमारी भी। अब शोभा भी जब गजेंद्र के पास पढ़ने के लिए आती है, अब गजेंद्र को शोभा पसंद आ जाती है। अब साल 2018 के भीतर गजेंद्र और शोभा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होती है तो गजेंद्र शोभा से शादी करने के लिए फैसला कर लेता है। अब शोभा भी शादी के लिए हामी कर देती है, इसलिए गजेंद्र जाकर के अपने पिता से जाकर के बातचीत करता है और शोभा से शादी के लिए कहता है। अब गजेंद्र के पिता भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे के सामने एक शर्त रख देते हैं कि शादी के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। अब गजेंद्र भी अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिता के शर्त को मान लेता है और फिर दोनों जाकर के कोर्ट मैरिज करके आ जाता है। लेकिन शादी के बाद गजेंद्र अपनी पत्नी के साथ जो है दूसरी जगह किराए का एक कमरा ले लेता है। अब गजेंद्र जो अपने पिता से अलग रहता है, इसका भी एक कारण होती है छोटी सी। जब गजेंद्र 13 वर्ष की उम्र का होता है, तभी एक लड़की के पिता ने गजेंद्र का अपहरण कर लिया था और ले जाकर के गजेंद्र की अपनी बेटी से जबरदस्ती शादी भी करवा दिया था। अब दरअसल बिहार के कई जिलों के भीतर आज भी ये घटनाएं कमोबेश देखने को मिल जाती है। जब अच्छे भले घरे का लोग लड़का जब होता है तो जबरदस्ती उसका अपहरण भी कर लिया जाता था। अब गजेंद्र की जब शादी हो जाती है, उसके बाद से गजेंद्र के पिता भी रीति रिवाज के तहत ही इस शादी को हामी कर देते हैं। लेकिन ये शादी जो है गजेंद्र की मर्जी के खिलाफ हुआ था, इसीलिए गजेंद्र जो है उस लड़की के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है। अब शादी के बाद गजेंद्र जो है अपने घर पे तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही बालिग हो जाता है, अब अपने पिता से साफ साफ कहता है कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, मैं उसके साथ किसी भी हाल में नहीं रहूंगा। और जब अपनी पहली पत्नी के साथ रहने से साफ साफ मना कर देता है, आखिरकार कुछ दिनों के बाद ही पति पत्नी के बीच में तलाक सी हो जाती है। इसीलिए गजेंद्र जब शोभा से शादी करता है, दूसरी जगह पे किराए का एक कमरा ले करके उसके साथ ही रहने लगता है। और जब 1 साल का समय बीतता है, अब गजेंद्र एक बेटी का पिताजी भी बन जाता है। लेकिन गजेंद्र जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन चाह करके भी उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। इसी बीच इधर बिहार के भीतर पुलिस प्रशासन की वैकेंसी निकलती है। अब गजेंद्र अपनी पत्नी का फॉर्म भरवा देता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता भी। इधर शोभा जब पुलिस की परीक्षा देती है बिहार पुलिस में, उसका सिलेक्शन हो जाता है और फिर जाकर के वो ट्रेनिंग के लिए पटना के भीतर चली जाती है। उसके बाद से गजेंद्र अपनी बेटी को लेकर के अपने पिता के पास रख देता है। इधर शोभा जब पटना के भीतर आकर के पुलिस की ट्रेनिंग लेने लगती है, बीच बीच में जब भी उसको मौका मिलता है वो जाकर के अपनी बेटी से भी मुलाकात कर लेती है। इधर गजेंद्र को भी जब कभी मौका मिलता है, खुद पटना के भीतर जाकर के अपनी पत्नी शोभा से भी मुलाकात करता है। लेकिन ऐसे में शोभा जब अपनी ट्रेनिंग लेती है, इसी दौरान जो है शोभा की धीरज से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। अब धीरज जो एसएसबी की तैयारी कर रहा था, इधर शोभा और धीरज के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होती है, तो उसके बाद से शोभा के भीतर भी एक काफी बदलाव सा दिखने लगता है। न तो समय पे अपने बच्चे से मुलाकात करने के लिए शोभा जाती और न ही अपने पति गजेंद्र से भी वो बातचीत करती। अब जब शोभा के भीतर काफी सारा बदलाव आ जाता है, इधर जो है गजेंद्र को भी अपनी पत्नी को लेकर के काफी शक हो जाता है। लेकिन इसके बारे में अपनी पत्नी से शोभा से कभी पूछताछ नहीं करता। जुलाई 2023 के भीतर एक दिन गजेंद्र पटना पहुंच जाता है। जब वो पटना जाता है, अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बाइक के ऊपर बैठ करके जाते हुए वो देख लेता है। अब जैसे उस व्यक्ति को वो देखता है, देख करके गजेंद्र के भीतर आग सी लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी गजेंद्र शोभा से इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं करता, कुछ भी पूछताछ नहीं करता, बल्कि सीधे अपने घर लौट जाता है और फिर अपनी पत्नी की बेवफाई को लेकर के काफी
चिंता करने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगता है, गजेंद्र को अपनी पत्नी को लेकर के काफी नफरत सा पैदा मन में हो जाता है। अब गजेंद्र इस बात को सोचता है कि अगर उसकी पत्नी मेरी ही नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की नहीं हो पाएगी। इसीलिए गजेंद्र अब अपनी पत्नी को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। इसी षड्यंत्र के तहत 17 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र अपने पिता से बताता है कि मैं आपका दावा लाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। अब घर से तो वो निकल जाता है गजेंद्र, लेकिन गजेंद्र दिल्ली न पहुंच करके पटना चला जाता है। और 19 अक्टूबर को जब पटना के भीतर गजेंद्र आता है, मीनाक्षी होटल में स्टेशन के पास कमरा नंबर 303 को बुक कर लेता है। जब पटना में वो जाता है गजेंद्र, तो अपने साथ में एक पिट्ठू बैग लेकर के आता है। उसके बैग के भीतर 2 तमंचा भी रखता है। अब 19 अक्टूबर को रात के समय करीब 9-10 बजे के आसपास गजेंद्र जो अपनी पत्नी शोभा के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैं पटना में एक होटल के भीतर हूं, तुम मिलने के लिए आ जाओ। हालांकि काफी रिक्वेस्ट करता है, काफी अनुरोध के बाद तब शोभा बताती है ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। अब 20 अक्टूबर 2023 की सुबह 8-9 बजे के आसपास शोभा अपने पति से मिलने के लिए इसी मीनाक्षी होटल के पास पहुंच जाती है। कमरा नंबर 303 में होटल में जब आ जाती है, अब जैसे ही कमरे के भीतर वो जाती है, अब गजेंद्र जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसके मांग में सिंदूर नहीं है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में बहुत सारा झगड़ा होने लगता है। अब गजेंद्र कहता है तुम्हारे मांग में अगर सिंदूर ही नहीं है, मैं सिंदूर भी लाया हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर भर देता हूँ। लेकिन शोभा जो है इसके लिए साफ मना कर देती है। अब जैसे ही वो मना करते हैं, इस बात को लेकर के दोनों के बीच में जब काफी झगड़ा होने लगता है, सिंदूर का डिबिया जो फर्श पे, होटल के फर्श पे डिप जाता है। सारा सिंदूर फर्श पे जाता है, बिखर जाता है पूरी तरह से। अब बिखरे हुए पूरे सिंदूर को जब गजेंद्र देखता है, उसके भीतर इस प्रकार से गुस्सा हो जाता है कि तुरंत ही अपने बैग से वो तमंचा को निकालता है और अपनी पत्नी के सीने पे धाई धाई गोली दाग देता है, जिसके वजह से शोभा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से गजेंद्र जो है शोभा के शरीर के ऊपर जो वर्दी होता है उसको उतार करके बेड के ऊपर रख देता है, तमंचा भी दोनों बेड के ऊपर ही रख देता है और करीब 9:30 बजे के आसपास होटल से बाहर निकल जाता है और वहां से सीधे दिल्ली चला जाता है। और सच में गजेंद्र जो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है खुद अपनी जुबानी, तो पुलिस गजेंद्र के कहने पे अगले दिन उसको जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, ना ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।